दोस्तों, कहा जाता है कि जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं, यानी एक इंसान के पैदा होने से पहले ही उसका जीवन साथी तय कर दिया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बैठे बिठाए इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए दुनिया में लोग अपने प्यार को हासिल करने और अपने जीवन साथी को ढूंढने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हैं, और अंत में जब उन्हें अपना वो साथी मिल जाता है तो फिर वो उसको शादी के लिए प्रपोज करते हैं। अब दुनिया का हर इंसान अपने शादी के प्रपोजल को खास और यादगार बनाना चाहता है, और इसके लिए कई बार लोग सभी हदों को पार कर जाते हैं। इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको दुनिया में अब तक किए गए सबसे अनोखे और सबसे शानदार मैरिज प्रपोजल्स दिखाने वाले हैं। अगर आप भी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना एक पल गंवाए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। सैंड आर्ट। दोस्तों, साल 2015 में कॉर्नवॉल के रहने वाले माइक वेकफील्ड ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक ऐसा अनोखा मैरिज प्रपोजल पेश किया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। माइक अपनी गर्लफ्रेंड एंडी स्टीवेंस को काफी लंबे अरसे से डेट कर रहे थे, और एक दिन उन्होंने ये तय कर लिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी एंडी के साथ ही बिताएंगे। और फिर उन्होंने एंडी को एक ऐसे अनोखे अंदाज में प्रपोज किया जो दुनिया की हर एक लड़की का ख्वाब होता है। दरअसल माइक ने एंडी के लिए अपने हाथों से समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा सैंड आर्ट बनवाया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी गर्लफ्रेंड को समुद्र और बीच बहुत ज्यादा पसंद है। इस 30 फीट लंबे और 15 फीट चौड़े सैंड आर्ट बनाने में माइक को कई घंटे का समय लगा था, लेकिन अपने प्यार के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। ये सैंड आर्ट कंप्लीट करने के बाद माइक ने एंडी को फोन करके तुरंत बीच पर बुलाया, और चूंकि ये बीच एंडी के घर के करीब ही था, इसीलिए एंडी को वहां आने में ज्यादा समय नहीं लगा। एंडी ने वहां आकर जब इस सैंड आर्ट को देखा तो वो पूरी तरह हैरान रह गई। इस सैंड आर्ट के सेंटर में बड़ी ही खूबसूरती से विल यू मैरी मी लिखा हुआ था। एंडी को यह नजारा दिखाने के बाद माइक तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गए और उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। एंडी को ये प्रपोजल बहुत ज्यादा पसंद आया और उसने तुरंत ही शादी के लिए हाँ बोल दी। माइक को पता था कि समुद्र की ये लहरें उसकी इस आर्ट को कभी भी मिटा सकती हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा होने से पहले ही इस सैंड आर्ट और एंडी के साथ अपने कई यादगार पल कैमरे में कैद कर लिए। पेपर नोटिस प्रपोजल। दोस्तों, सुचेंग्स नाम की इस खूबसूरत लड़की का ये बॉयफ्रेंड उसको दिलो जान से चाहता था, इसीलिए उसने सुचेंग्स को शादी के लिए प्रपोज करने का एक प्लान बनाया। ये लड़का अच्छी तरह जानता था कि सुचेंग्स एक बेहद खास लड़की है, इसलिए वो इस प्रपोजल को भी खास बनाना चाहता था। एक शाम वो सुचेंग्स को प्रपोज करने के लिए उसको उसके फेवरेट रेस्टोरेंट ले गया। आगे जो होने वाला था सुचेंग्स को उसका कोई अंदाजा नहीं था। उस लड़के ने प्रपोजल की तैयारी पहले से कर रखी थी। लड़के ने अपने कुछ दोस्तों और रेस्टोरेंट के कुछ कर्मचारियों की मदद से हजारों छोटे छोटे पेपर नोट्स का एक विशाल प्रपोजल तैयार करवाया। इन लोगों ने इन छोटे छोटे पेपर्स को एक ऊंची बिल्डिंग के शीशे पर चिपकाना शुरू किया, और कुछ ही देर में सारे पेपर्स चिपक गए और उससे एक खूबसूरत मैसेज तैयार हो गया। इस मैसेज में लिखा था कि चेंग्स प्लीज मुझसे शादी कर लो। सुचेंग्स को यह प्रपोजल बहुत पसंद आया और उसने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी। 365 डेज प्रपोजल। दोस्तों, कोई भी इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए सिर्फ एक ही बार प्रपोज करता है, लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 365 बार प्रपोज किया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दरअसल डीन नाम के इस व्यक्ति को अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के एक बर्थडे पर यह रियलाइज हुआ कि उसको अपना पूरा जीवन जेनिफर के साथ ही बिताना है। अब डीन की जगह अगर कोई और होता तो वो थोड़ी बहुत प्लानिंग करके अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर देता, लेकिन डीन ने कुछ बिल्कुल अलग करने की सोची और उसने डिसाइड किया कि वो जेनिफर को उसके अगले बर्थडे पर प्रपोज करेगा। जेनिफर का अगला बर्थडे आने तक वो हर रोज अपनी शॉर्ट वीडियो बनाता जिसमें वो जेनिफर को शादी के लिए प्रपोज करता था। वो अपनी हर एक वीडियो में बताता कि वो जेनिफर को कितना चाहता है। जेनिफर का बर्थडे आने तक यानी पूरे 365 दिन वो इसी तरह वीडियोस बनाता रहा, और आखिरकार बर्थडे के दिन उसने ये सभी वीडियोस जेनिफर को दिखाए और उसको शादी के लिए प्रपोज किया। इतना सब देखने के बाद जेनिफर के ना बोलने की तो गुंजाइश ही नहीं थी और उसने तुरंत ही डीन से शादी के लिए हाँ कर दी। मेटल डिटेक्टर प्रपोजल। दोस्तों, ये बात साल 2018 की है, जब वर्जीनिया के रहने वाले रयान पर्सन्स अपनी गर्लफ्रेंड लीजा को प्रपोज करने का प्लान बना रहे थे। वो लीजा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसके चलते वो अपने इस प्रपोजल को बेहद खास बनाना चाहते थे।
इसके बारे में काफी समय सोचने के बाद आखिरकार रयान को एक आइडिया सूझा और उन्होंने तय किया कि वो ये प्रपोजल मेटल डिटेक्टर की मदद से करेंगे। दरअसल मेटल डिटेक्टर से चीजें ढूंढना रयान की हॉबी है और इस बात को उनकी गर्लफ्रेंड लीजा भी अच्छी तरह से जानती थी। एक दिन रयान मेटल डिटेक्टिंग करने के लिए लीजा को अपने साथ ले गए। रयान मेटल डिटेक्टर से चीजें खोज रहे थे और लीजा उन चीजों की वीडियो शूट कर रही थी। एक जगह पर मेटल डिटेक्टर ने जमीन के नीचे कुछ होने का संकेत दिया। रयान ने उस जगह को खोदा और वहां से एक मेटल के बॉक्स को बाहर निकाला। इस मेटल बॉक्स के अंदर एक चमचमाती हुई नई अंगूठी निकली, जिसको रयान ने लीजा की तरफ आगे बढ़ाते हुए उनको प्रपोज कर दिया। असल में ये अंगूठी खुद रयान ने ही जानबूझकर इस जगह पर छुपाई थी। लीजा अचानक हुए इस प्रपोजल से पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है और फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं। इसके बाद वो रयान को शादी के लिए हाँ बोलकर उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। एयरपोर्ट प्रपोजल। दोस्तों, वीडियो में दिखाई दे रहे इस लड़के का नाम रॉबिन स्टॉर्म है और ये एक फायर फाइटर है। रॉबिन एक एयरपोर्ट पर काम करता है और इसी एयरपोर्ट पर उसकी गर्लफ्रेंड क्लाइडा भी एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में काम करती है। रॉबिन काफी समय से क्लाइडा को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था और उसके लिए वो काफी दिन से सोच विचार कर रहा था और फिर आखिरकार उसको प्रपोज करने का एक जबरदस्त आइडिया सूझ ही गया। दरअसल एक दिन क्लाइडा जब अपने किसी काम से हेलीकॉप्टर को उड़ा रही थी तो रॉबिन ने रेडियो की मदद से उससे संपर्क किया। रेडियो पर रॉबिन ने क्लाइडा से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी और जवाब देने के लिए रॉबिन ने लैंडिंग स्ट्रिप पर यस और नो के 2 बड़े-बड़े निशान बना दिए। रॉबिन ने क्लाइडा से कहा कि उसका जो भी जवाब हो वो उसी पर अपने हेलीकॉप्टर को उतार दे। क्लाइडा ने अपना हेलीकॉप्टर यस के निशान पर उतारा और रॉबिन को गले लगाकर उससे शादी के लिए हाँ कर दी। टैटू प्रपोजल। दोस्तों, मशहूर टैटू आर्टिस्ट विनी स्मिथ और उनकी गर्लफ्रेंड ब्रूक वोडार्क एक ऐसा कपल है जो अपने शरीर पर टैटू बनवाना बहुत पसंद करते हैं। साल 2017 में विनी ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक ऐसे अंदाज में प्रपोज किया जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया था। दरअसल विनी ने ब्रूक से कहा कि वे उनके शरीर पर एक टैटू बनाए। अब क्योंकि ब्रूक कोई टैटू आर्टिस्ट नहीं है, इसीलिए वे ये टैटू बनाने में बहुत नर्वस हो रही थी, लेकिन विनी ने उनका हौसला बढ़ाया, जिसके बाद ब्रूक टैटू बनाने के लिए राजी हो गई। इससे पहले कि ब्रूक कोई टैटू बना पाती, विनी ने उन्हें अपनी जांघ पर बना एक टैटू दिखाया। इस टैटू में विनी का प्रपोजल लिखा हुआ था और नीचे यस और नो के 2 बॉक्स बने हुए थे। विनी ने ब्रूक से कहा कि उनका जो भी जवाब हो वो उस बॉक्स पर क्रॉस का निशान बना दे। अचानक हुए इस प्रपोजल से ब्रूक काफी हैरान रह गई थी और उन्होंने यस वाले बॉक्स पर निशान बनाकर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। फॉलिंग इन लव। दोस्तों, कहते हैं कि लोग अपने प्यार को हासिल करने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा देते हैं और इस वीडियो में दिखाई दे रहे जोश नाम के इस युवक ने ऐसा ही कुछ किया था। दरअसल 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद जोश को ये समझ आ गया था कि उसको अपनी जिंदगी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही बितानी है। ऐसा होने पर जोश ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए अपनी छत पर एक पार्टी रखी। इस पार्टी के दौरान जोश प्रपोज करने के लिए इस 4 मंजिला छत की मुंडेर पर चढ़ गए और अपने एक दोस्त से अपनी तरफ अंगूठी फेंकने के लिए कहा। उनके दोस्त ने वो अंगूठी उनकी तरफ फेंकी, लेकिन उसको लपकने के चक्कर में जोश उस बिल्डिंग से नीचे गिर पड़े। उनकी गर्लफ्रेंड ये नजारा देखकर बुरी तरह घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उस लड़की ने जब छत से नीचे झांक कर देखा तो जोश सही सलामत एक मोटे गद्दे पर लेटे हुए थे और लेटे लेटे ही उसको शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे। शुरुआत में उनकी गर्लफ्रेंड इस मजाक के लिए उनसे काफी नाराज हुई, लेकिन कुछ ही देर में जब उसका डर थोड़ा कम हुआ तो उसने जोश का यह प्रपोजल स्वीकार कर लिया। प्रपोजल व्हाइल सर्फिंग। दोस्तों, पानी में सर्फिंग करने वाले डेव स्टीवेंस ने अपनी गर्लफ्रेंड लॉरी को एक ऐसे अनोखे अंदाज में प्रपोज किया जिसको देखकर सभी हैरान रह गए थे। एक दिन डेव और लॉरी साथ में एक बोट से रस्सी बांधकर सर्फिंग कर रहे थे, जिसको वेक सर्फ कहा जाता है। इस सर्फिंग के दौरान डेव अचानक से नीचे झुके और अंगूठी निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड लॉरी को प्रपोज कर दिया। लॉरी ने कभी नहीं सोचा था कि डेव उसको इस तरह प्रपोज करेंगे। उसने तुरंत ही डेव के इस प्रपोजल को स्वीकार करते हुए उन्हें हाँ बोल दिया। डेव इस जवाब से इतने खुश हुए कि उन्होंने लॉरी को अपनी बाहों में लेकर वहीं पानी में छलांग लगा दी। स्काई डाइविंग प्रपोजल। दोस्तों, साल 2014 में अमेरिका के रहने वाले एक फायर फाइटर ब्रेंडन स्टॉबेन ने अपनी गर्लफ्रेंड निकोल को एक ऐसे अंदाज में प्रपोज किया जैसा दुनिया में पहले किसी ने नहीं किया था। दरअसल एक दिन ब्रेंडन और निकोल दोनों एक साथ स्काई डाइविंग करने के लिए गए और दोनों ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर 10,000 फीट की ऊंचाई से जंप लगाई। ये जंप लगाने के बाद जैसे ही पैराशूट खुला तो ब्रेंडन ने अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालकर निकोल को प्रपोज कर दिया।
निकोल ने सोचा भी नहीं था कि ब्रेंडन उसको इस तरह इतनी ऊंचाई पर प्रपोज करेंगे। इस प्रपोजल का जवाब देते हुए निकोल ने तुरंत ही हाँ कर दी और नीचे उतरने के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार किया। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।